नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। यह खबर जानने से पहले आपसे एक सवाल है। सवाल यह है कि कहीं भी दो गाड़ियों के बीच अगर एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में किसी की जान जाती है तो क्या दोनों गाड़ियों को जब्त नहीं किया जाता है? जाहिर सी बात है, किया जाता है। असल में जो खबर हम आपको बता रहे हैं बोकारो जिले के चंदन कियारी से जुड़ी हुई है। चंदन कियारी में दामूडीह पंचायत 14 मई को यहाँ एक सड़क हादसा होता है। एक बाइक पर एक दंपति जा रहा था। एक बोलेरो रॉन्ग साइड में जाकर के इस दंपति की बाइक को धक्का मारता है। पति की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। पत्नी रिम्स में इलाजरत रहती है। आज उसकी भी मौत हो जाती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज समझिए कि ये जो बोलेरो है, इस बोलेरो का इस्तेमाल अवैध कोयला चोरी, अवैध बालू चोरी, अवैध लोहा चोरी, तमाम जो गैर कानूनी काम है, चूंकि बालू चोरी तो बोलेरो में नहीं होता, कोयला चोरी बोरों में भर करके और लोहा चोरी इसमें इस्तेमाल होता है। अब यहाँ जो ओपी है, इस ओपी का खेल देखिए कि इस बोलेरो को जब्त करने की जगह इस बोलेरो को छोड़ दिया जाता है। पता नहीं एफआईआर दर्ज होती है कि नहीं होती, इसके बारे में जानकारी नहीं, जबकि घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। इसी जगह और इसके आसपास में, चूंकि यहाँ जो ओपी है, ठीक इसी ओपी के सामने एक शराब दुकान है। यहाँ सड़क भी बन रही है। सड़क में तमाम नियमों को दरकिनार कर दिया गया और लगातार 14 मई, 15 मई, 16 मई, जो मुझे जानकारी है, हर दिन एक एक्सीडेंट होता है। हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है और इसके पीछे दो कारण है। एक तो यहाँ शराब दुकान है जहां में शराब पी करके वाहन चालक चलाते हैं गाड़ी। जो बोलेरो चालक था, दावा किया जा रहा है कि वो नशे में था। और सड़क में तमाम जो नियम कानून वहां ठेंगा लगा दिए गए, तो जिसके कारण भी एक्सीडेंट होता है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें वहीं की। यहाँ 14 मई 2026 को चंदन कियारी के दामूडीह पंचायत के बरमसिया ओपी क्षेत्र के गोपीनाथपुर गांव के सपन मांझी अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ मोटरसाइकिल से बैंक ऑफ इंडिया बरमसिया शाखा जा रहे थे। इसी बीच दुबेकता मोड़ के ढलान पर बरमसिया की ओर से एक 4 पहिया पिकअप गाड़ी ने सामने से रोड के दाहिनी तरफ जाकर इस मोटरसाइकिल सवार दंपति को जोरदार टक्कर मारी। वो पिकअप था, माफ कीजिए, मैंने बोलेरो का। तो मोटरसाइकिल को रगड़ते हुए लगभग कहा जा रहा है कि लगभग 100 मीटर तक लेता चला गया। घटनास्थल पर ही पति की मृत्यु हो गई। पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। रिम्स में इलाज हुआ जहां उनकी मौत हो गई। अब समझिए कि इस पिकअप से अवैध कोयला, लोहा और लकड़ी का कारोबार होता है। अब सवाल यह है कि क्या बिना ओपी की संलिप्तता के अवैध कारोबार होता होगा? इस पिकअप को छोड़ क्यों दिया गया? इस पिकअप को बरमसिया ओपी ने जब्त क्यों नहीं किया? कोई कानूनी कार्रवाई इसके चालक के ऊपर क्यों नहीं हुई? ये पिकअप किसका था? इतनी मेहरबानी क्यों हुई? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात अब और सुनिए। 15 मई को भी दुबेकता मोड़ पर ही एक और सड़क दुर्घटना होती है, एक कार और एक मोटरसाइकिल की, जिसमें मोटरसाइकिल सवार को मामूली चोट लगती है और दोनों गाड़ियों को ये थाना जब्त कर लेता है। फिर 16 मई को भी इसी ओपी के लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बदुआ गांव के पास दो मोटरसाइकिल के बीच सीधी टक्कर होती है। और इन तीनों सड़क दुर्घटनाओं में कॉमन फैक्टर मिला कि बरमसिया ओपी के ठीक सामने एक सरकारी शराब की दुकान है। क्योंकि तीनों घटना में शराब पीकर गाड़ी चलाना कारण है, तो ये शराब दुकान की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सोच लीजिए कि बरमसिया ओपी की भूमिका क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिससे अवैध कोयला तस्करी होती है, अवैध लोहे की चोरी होती है, अवैध लकड़ी की चोरी होती है, उस पिकअप पर एक्सीडेंट का कोई केस नहीं, उसको छोड़ भी दिया गया कि ठीक है यार, एक्सीडेंट है, रॉन्ग साइड में जाकर के इसने मारा है। तो सोच लीजिए कि कानून व्यवस्था की हाल क्या है। मांझी और उनकी पत्नी का आज रोड एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पे आज दुबे काटा मोड़ में आज घटना हुई थी, जिसमें सपन मांझी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। उनकी वाइफ पीजीएच में एडमिट है, उनका इलाज किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से जितना भी असंभव मदद होगा उसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। चालक तथा व्हीकल ओनर के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है तथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो मृतक की आयु है उसके हिसाब से उनका मुआवजा की राशि तय होगी तथा कोर्ट के माध्यम से मुआवजा की राशि तय होगी तथा मृतक के परिवार को मुआवजा की राशि दिलाई जाएगी। इसमें पूरा जो भी प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। सर, प्रशासन के माध्यम से अभी तक क्या फ़ायदा हुआ है और क्या मदद मिला है उनको? प्रशासन की तरफ से हम लोग जो भी योजना का लाभ दिला सकते हैं हम लोग दिलाएंगे।
जैसा कि पता चल रहा है कि उनको राशन कार्ड उनके पास है, पारिवारिक लाभ के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, पारिवारिक लाभ देंगे। और उन्हें अभी वर्तमान में कुछ आर्थिक सहायता दी गई है अंत्येष्टि के लिए। सर आए दिन सर इस तरह का बड़ी घटना घट रहा है, इसको अंकुश लगाने के लिए, फिर कम करने के लिए सर क्या हम लोग को रणनीति बनाना चाहिए प्रशासन के तौर से कि सब घटे, कल उनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। और बड़ा दर्दनाक घटना है सर, बाइक वाला तो अच्छा से चला रहा है लेकिन पीछे से आके कोई दारू पी के ठोक के चला जाता है, गाड़ी का कोई पेपर नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो इस पर सर प्रशासन किस प्रकार का कार्य कर रही है? इसके संबंध में बार बार थाना तथा ओपी प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि रेगुलर जो है वो चेकिंग किया जाए वाहन का। जो भी बाइक से आना जाना करते हैं उनको जो है वो हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए।